डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सोशियोलॉजी पेपर का पेपर 1 चैप्टर 1 यूनिट बी। हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी का कंपैरिजन दूसरे सोशल साइंसेस से। तो सबसे पहले हम इस पार्ट ऑफ टॉपिक को लेते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब होता क्या है? जैसे इसका मतलब ये होता है कि सोशियोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीज़ को स्टडी करना होता है हमको। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब ये होता है, जैसे कि ये अगर हम देख रहे हैं किसी दूरबीन से तो क्या हमारा रेंज है, कितना कितना चीज़ जो है हमारे इस टनल में आ रहा है, क्या हमें दिखाई पड़ रहा है। तो स्कोप का मतलब है कि व्हाट वी स्टडी इन सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी का मतलब हुआ क्या क्या टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे। सोशोलॉजी हम जानते हैं कि एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी है और वस्तुनिष्ठ स्टडी है। क्या चीज़ का? सामाजिक जीवन का, सोसाइटी का, समूह का, ग्रुप का, इंस्टीट्यूशन का। इनफैक्ट सोशोलॉजी में आप देखेंगे कि हम पूरे सामाजिक जीवन को, पूरे समाज को हम स्टडी करते हैं। अलग अलग कंसर्न को, अलग अलग इंटरेस्ट को हम स्टडी करते हैं। हम सामाजिक जो रिलेशनशिप होता है हमारा, उसको जैसे कि माँ बेटे का रिलेशनशिप, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, बॉस और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, उसी तरह इंस्टीट्यूशन को, जैसे यूजीसी या कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है, एक कोचिंग सेंटर एक इंस्टीट्यूशन है। एसोसिएशन को स्टडी करते हैं, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज़ को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ को स्टडी करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गई या इलेक्शन कमीशन हो गया। उसी तरह से मोरल इश्यूज़ को, रिलीजियस इश्यूज़ या रिलीजन, धर्म कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है, इसके फॉलोवर क्या हैं, जो फॉलोवर हैं एक किसी धर्म को मानने वाले, उनका रहने का क्या अंदाज़ है, और जब किसी पर्टिकुलर धर्म को लोग मानते हैं तो वो कैसे जीते हैं, वो क्या करते हैं, जीवन और मरण को कैसे निभाते हैं। इसी तरह की सारी चीज़ें, उसी तरह से सामाजिक एस्पेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ का, ये सब चीज़ें और इससे बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। कुछ टॉपिक्स जो मोटा मोटी हम गिन सकते हैं जिसको स्टडी करते हैं और ये जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में आता है वो है सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से दूसरा है सोशल स्ट्रक्चर, तीसरा है सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और इससे बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सोशियोलॉजी के स्कोप में आता है और हम उसको स्टडी करेंगे। और जो है हम अब देखेंगे कि जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशियोलॉजी स्टडी करता है अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसका क्या मतलब है। हम सबसे पहले सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझें, इसको डिफ़ाइन करें। जैसे कॉलेज या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक चर्च, एक टेम्पल ट्रस्ट एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसको इस तरह से समझें कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये समझते हैं कि जैसे अगर जो मान लिया जाए कि समाज एक बॉडी है, एक जो है ह्यूमन बॉडी के जगह जैसा है, तो कैसे इसके जो है अलग अलग पार्ट जो है कैसे फंक्शन करते हैं। हाथ है, पैर है, सर है, आँख है, कान है। तो ये सब सारी चीज़ें, सारे पार्ट्स बॉडी के कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे सब में कोऑर्डिनेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यही है। ये एक इंटरडिपेंडेंस की कहानी है, अलग अलग समाज के अलग अलग एस्पेक्ट्स का। समाज में अलग एक एक एस्पेक्ट है, जैसे एजुकेशन है, स्कूल है, कोई टैक्सी यूनियन है, कोई बस चलाने के लिए डीटीसी है। तो ये सब स्कूल का एक टीचर का एसोसिएशन है। तो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। बच्चे को स्कूल जाना होता है, उसके लिए बस की ज़रूरत है, टैक्सी की ज़रूरत है, सड़क यूज़ करेंगे, कोई सड़क बनाएगा। तो इस तरह से सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स हैं और ये इंडिपेंडेंट हैं और जो है इनको सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
हर्बर्ट एंड स्पेंसर बताते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इंटीग्रेशन, जोड़ है, या डिफरेंशिएशन है, इकोनॉमिक जो लाइफ है उसका, पॉलिटिकल लाइफ है, या अदर दूसरा जो सोसाइटी का हिस्सा है उसका एक इंटर रिलेशनशिप है। उसी तरह से इमाइल दुर्खाइम बताते हैं कि समाज में एक सोशल इंटीग्रेशन, जोड़, अलग अलग ग्रुप के बीच जो रहता है और उस जोड़ को रेगुलेट करना होता है, ये कंसेंसस और मोरल वैल्यूज़ के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे समाज में जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टूडेंट्स आएंगे, फैकल्टी के फॉर्म में आएंगे, वहाँ मरीज़ आएंगे, हॉस्पिटल का कनेक्शन कांटेक्ट होगा फार्मासिस्ट से। तो ये सब चीज़ का एक तरह से एक सोशल इंटीग्रेशन होना है, और ये सब के बीच में एक जो रिलेशनशिप है उसका रेगुलेशन होना है। और दुर्खाइम बताते हैं कि मोरल्स और वैल्यूज़ के द्वारा इनका इंटीग्रेशन और रेगुलेशन होता है। उसी तरह से हम स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रक्चर का। सोशल स्ट्रक्चर एक पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशंस होता है इंडिविजुअल के बीच में। जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट है, तो उनके बीच में एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है। कैसे बिहेव करेगा स्टूडेंट, कैसे टीचर स्टूडेंट करेगा, ये एक पैटर्न बना हुआ है। सोसाइटी में बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत सारे इनफैक्ट सोसाइटी है ही नाम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप का। सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी के जैसा होता है, ह्यूमन का एक बॉडी पार्ट होता है। और उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी पार्ट आपस में कैसे काम करते हैं उसके बारे में है। उसी तरह सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी भी स्टडी सोशोलॉजी करती है, ये भी सोशोलॉजी के स्कोप में आता है। सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोसीजर के बारे में है, प्रैक्टिस के बारे में है कि ये काम कैसे करेगा। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट है, जैसे एक हाई कोर्ट है, तो उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है। पुलिस काम करती है तो वो जो उसके लिए एक लॉ है, एक रूल है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन उसके बारे में है। और ये बता रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन के पास कस्टम्स होता है, हैबिट होता है। जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो फंक्शन करती है, तो उसका एक ट्रेडिशन बना हुआ है, एक प्रैक्टिस बना हुआ है। और पार्लियामेंट या पूरी कंट्री उसी प्रैक्टिस और वही पास्ट में कैसे फंक्शन किया, उसका ट्रेडिशन, उसके हिसाब से काम करती है। सोशल इंस्टीट्यूशन सर्वाइवल जो है ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन बीइंग, उसको एड्रेस करती है। ये बेसिकली जो है नॉर्म है, वैल्यूज़ है, रोल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। सोशोलॉजी कल्चर को भी स्टडी करता है। कल्चर भी सोशोलॉजी के स्टडी स्कोप में आता है। कल्चर क्या है, जो जितने लर्नड बिहेवियर हैं, हमारे लर्न चीज़ें हैं, और ये सोशली जो है ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से अगले जनरेशन को। और इसमें लैंग्वेज आते हैं, रिलीजन आता है, रिचुअल आता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो कौन से क्या करते हैं, क्या रिचुअल है, 1 महीना के बाद क्या रिचुअल है, 2 साल के बाद क्या रिचुअल है, 5 साल के बाद क्या रिचुअल है। उसी तरह बिलीफ सिस्टम, क्या विश्वास करते हैं हम, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, किस चीज़ को सही मानते हैं, किस चीज़ को गलत मानते हैं। आर्टिफैक्ट जो चीज़ भी होता है, जैसे कि हमारे जैसे पेंटिंग हो गया, या फिर जैसे कटलरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें दे मेक पार्ट ऑफ कल्चर। और कल्चर एक गाइडिंग फोर्स है हमारे लाइफ का और हम सब का। और ये कल्चर जो है एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से अलग करता है। आप देखे होंगे एक सोसाइटी का कल्चर एक तरह का होता है, दूसरे सोसाइटी का कल्चर दूसरे तरह का होता है। कल्चर कभी कभी माइग्रेट भी करता है, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में पहुंचता है और वहाँ जाके एसिमिलेट हो जाता है। इंग्लैंड ब्रिटेन की चीज़ें यहाँ आ गई, यहाँ की चीज़ें इंडिया की चीज़ें ब्रिटेन में गया। और हर सोसाइटी का जो अपना कल्चर जो है सोशली डराइव होता है, निकलता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है।
तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में यहीं तक रुकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टडी करेंगे कि सोशोलॉजी का दूसरे सोशल साइंसेस में ऐसे कैसे कंपैरिजन किया जाए, और क्या सोशोलॉजी पढ़ती है और दूसरी सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में और भी टॉपिक आते हैं, और हम बाद में और भी इसको ऐड करेंगे, इसको एनलार्ज करेंगे, और तब फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।